रामपुर गांव में एक किसान के घर में नीलू नाम की एक बकरी रहती थी। उसके 3 बच्चे थे। वो अपने बच्चों को लेकर हमेशा टेंशन में रहती थी, क्योंकि गांव के किनारे ही एक घना जंगल था। बकरी को डर रहता था कि कब बच्चे खेलते हुए जंगल की तरफ निकल पड़ें और जंगली जानवर का शिकार हो जाएं। इस बात पर फिक्रमंद बकरी हमेशा अपने बच्चों को समझाती रहती थी कि कभी भी उस जंगल की तरफ मत जाना। पर एक दिन बकरी का बच्चा किसान के बच्चे को चारा लाने वाले से बात करते सुनता है कि जंगल में तो ऐसा हरा भरा चारा हर वक्त पड़ा रहता है। ये सुनकर उसे हर वक्त हरा भरा चारा देखने की ख्वाहिश होती है और वो चुपचाप जंगल की तरफ चला जाता है। जब माँ बकरी को इस हालत का पता चलता है तो वो टेंशन में आ जाती है और फौरन अपने बच्चे को ढूंढने निकलती है। वहाँ बकरी का बच्चा खेलते हुए अभी कुछ ही दूर पहुँचता है कि तभी 3-4 हाइनास वहाँ आकर उसे घेर लेते हैं। ये देखते ही बकरी का बच्चा डर जाता है और जोर जोर से मियाने लगता है और अपनी माँ को बुलाने लगता है। ये देखकर सारे हाइने हंसते हैं। वाह, क्या ताजा ताजा माल है। काश ये परसों मिला होता। क्यों? परसों मेरा बर्थडे था ना, पार्टी और रंगीन हो जाती। कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं बिलेटेड बर्थडे पार्टी। लगता है हमारी बिलेटेड पार्टी ओवरवेटेड होने वाली है। हाँ, 250 250 ग्राम के साथ 1 किलो फ्री। हा 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 हा। बस बस ज्यादा हंसो मत, वरना शेर आज यहाँ आकर तुम चारों को खा जाएंगे। शेरराज, क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं इसे यहाँ अकेले छोड़कर क्यों गई थी? क्योंकि शेरराज ने हुक्म दिया था कि मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से ना हिलूं जब तक कि शेरराज ना आ जाएं। और अगर उनके सिवा तुमने उसे या मुझे खा लिया तो शेरराज तुम चारों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हा 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 हा। पर शेरराज को पता कैसे चलेगा कि तुम्हें हमने खाया? तुम क्या शेरराज को बेवकूफ समझते हो? जंगल के राजा हैं वो देखो, हाथीराज को वो हम पर नजर रखने के लिए यहाँ छोड़ गए हैं। और अब तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों को खा सकते हो। ये सुनकर चारों हाइनास टेंशन में आ जाते हैं और आपस में कहते हैं, हाँ यार, हाथी राजा तो हमारे बारे में बता कर ही रहेंगे। तो क्या करें? भाईजान, बच्ची तो लाखों पाए। शेर के मुंह से निवाला छीनना खुद शेर का निवाला बनना है। चलो चलते हैं। ये कहते हुए चारों हाइनास वहां से चले जाते हैं। हाइना के जाते ही बच्चे की जान बच गई। फिर बकरी जल्दी जल्दी अपने बच्चे को लेकर गांव की तरफ भागती है। अभी वो कुछ ही आगे बढ़ती है कि उसके सामने शेर आ जाता है। उन्हें देखते ही शेर दौड़ता हुआ उनकी तरफ बढ़ता है। ये देखकर बच्चा घबराकर अपनी माँ के जिस्म से लिपट जाता है। शेर एक ही छलांग में उनके सामने पहुंच जाता है। तभी अंदर ही अंदर कांपती हुई माँ हिम्मत करके कहती है, ठहरिए शेरराज, वरना शेरनी को गुस्सा आ जाएगा। कहाँ है शेरनी? तुम बकरी अपने आप को शेरनी समझ रही हो? हो 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 हो। नहीं, मैं आपकी शेरनी की बात कर रही हूँ। मेरी शेरनी? हाँ, आप क्या समझते हो कि इस भयानक जंगल में पिकनिक मनाने निकली हूँ? मुझे शेरनी ने पकड़ लिया था और कहा था कि जब तक मैं ना आ जाऊं यहीं रुकना। आज मैं अपने शेर के लिए ताज़ा ताज़ा तुम्हारा बच्चा और तुम्हें ले जाऊंगी।
मैं कैसे मान लूं? ना मानो, बाद में आपको अपनी शेरनी के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। तब मुझे मत कहना कि बताया नहीं था। और फिर भी झूठ लगे तो उस कौवे से पूछ लो। उसे शेरनी मेरी निगरानी के लिए छोड़ गई है। मेरे साथ कोई भी कुछ करेगा तो कौवा शेरनी को बता देगा। शेरनी उसे छोड़ेगी नहीं। आप चाहो तो कौवे को भगा कर देख लो, वो मेरी निगरानी छोड़कर जाएगा ही नहीं। आखिर शेरनी का हुक्म है। ये सुनकर शेर कौवे को भगाने के लिए दौड़ता है, मगर कौवा एक जगह से उड़कर फिर वहीं दूसरी जगह बैठ जाता है। ये देखकर बकरी झट से कहती है, कोई फायदा नहीं शेरराज, कौवा शेरनी का हुक्म ना माने, ऐसा हो सकता है क्या? सच कह रही हो तुम? कौवा तुम्हारी जासूसी के लिए ही है, यहाँ से नहीं जा रहा। खैर, शेरनी से पंगा कौन लेगा, मैं ही चला जाता हूँ। बाद में शेरनी को तो तुम दोनों को मेरे लिए ही लाएगी। ये कहता हुआ शेर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही बकरी अपने बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी गांव की तरफ भागती है। अभी वो कुछ ही आगे जाती है कि तभी सामने से शेरनी आ जाती है। उन्हें देखते ही शेरनी दौड़ती है। शेरनी को दौड़ते देखकर बच्चा अपनी माँ के पीछे छुप जाता है। वाह, आज मेरे शेर राज दो दो नरम शिकार देखकर खुश हो जाएंगे। वाह, पति पत्नी हो तो आप जैसे, दोनों ही एक दूसरे को खुश करने में लगे हो। क्या मतलब? रोज आप शेर के लिए शिकार लेके जाती हो। आज शेर ने आपके लिए हम दोनों का शिकार करने का प्लान बनाया है। तो किया क्यों नहीं? कहा, शेरनी को गुफा में आ जाने दो, फिर तुम दोनों को ताजा ताजा शिकार करके ले जाऊंगा। आज शेरनी को मेरी तरफ से पार्टी। सच? शेर आज मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं? हाँ, आप गुफा में जाओ तो सही, शेर आकर मुझे ले जाएंगे। ओके, लेकिन मेरे जाते ही तुम भाग गई तो? अब तक भागी क्या? और भी मेरी निगरानी के लिए शेरराज ने खरगोश को लगा रखा है। मैं जहाँ भी जाऊंगी खरगोश मेरे पीछे आएगा और शेरराज को रिपोर्ट करेगा, है ना खरगोश? देखा, मेरी आवाज सुनते ही उसके कान खड़े हो गए। आंख और कान दोनों मुझ पर ही हैं। हाँ, मैं अभी जाकर शेरराज को भेजती हूँ। फिर शेरनी वहां से जाती है और बकरी इधर उधर देखती है और अपने बच्चे को लेकर गांव की तरफ भागती है। जो भागती है तो पीछे मुड़कर नहीं देखती और सीधा किसान के घर के बाहर अपने खोटे के पास पहुंचकर ही सांस लेती है। बाकी बच्चे भी अपनी माँ और भाई को देखकर खुश हो जाते हैं। माँ, आप तो जंगल में गई थी, हम तो डर गए थे, कहीं कोई जानवर मिल जाता तो क्या मिले थे? हाइनास, शेर, शेरनी, माँ ने मुझे इन सब से बचा लिया। कैसे माँ, इनसे लड़ी कैसे? बच्चों, लड़ने के लिए ताकत की नहीं, दिमाग और अकल की भी जरूरत होती है। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, मुसीबत को देखकर घबराना नहीं चाहिए, दिमाग और चालाकी से काम लेना चाहिए, तब खतरनाक से खतरनाक मुश्किल से भी बच सकते हो आप।